हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं। आज का जो वीडियो है उस टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज, अंक श्रृंखला या फिर सीरीज कंप्लीशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, किसी प्राइवेट जॉब में इंटरव्यू देने जाएं, स्कूल लेवल पर कंपटीशन दे रहे हो, नवोदय की तैयारी, सैनिक स्कूल, किसी भी पेपर को आप दे रहे होंगे उसमें आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। कम से कम 4 से 5 सवाल हर पेपर में आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैथ्स से भी रिलेटेड है तो रीजनिंग का टॉपिक, लेकिन मैथ्स से रिलेटेड है और आपके 4-5 नंबर का सवाल है। तो इस टॉपिक को मैंने पहले उठाया और इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको एक नई दिशा देना चाहता हूं कि कैसे आपको पढ़ना है। अगर आप डरते हैं तो आपको इस टॉपिक से डरना नहीं है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मनित सर मैथ्स ऑफिशियल चैनल पर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि इस जगह पर क्या आएगा। ये आपके ऑप्शन है 84, 81, 80, 100, 84, 81, 80, 100, है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को हमें ध्यान से देखना है, सीखना है कि कैसे ये बढ़ेगा। ये मेरे भाई 1 से 9 हो गया, 9 से 25 हो गया, 25 से 49 हो गया। मतलब सीरीज बढ़ रही है, लगातार प्रोग्रेसिव है, बढ़ रही है ना। मतलब 49 से बड़ा नंबर आएगा। चारों ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन हमारे 49 से बड़े हैं। अब अगर आपने मेरी पिछली क्लास ली होंगी या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको स्क्वायर वर्ग जरूर याद होंगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, यहाँ पर लिखा हुआ है 7 का वर्ग, 7 का वर्ग 49। 1, 3, 5, 7, अब क्या आएगा 9, 9 का वर्ग। तो 9 का वर्ग, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, फिर 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से एनालिसिस करो तो ये सारे वर्ग लिखे हुए हैं, स्क्वायर लिखे हुए हैं। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, अब क्या आएगा 9 का वर्ग। क्वेश्चन हो गया, है ना। सीरीज लगातार बढ़ रही थी, इसका आंसर हमारा 81 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हो गया। 10 के बाद 18, 18 के बाद 28, 28 के बाद 40, 40 के बाद 54, 54 के बाद 70, 70 के बाद क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ पर बताना है मेरे भाई क्या आएगा, ठीक है। ये भी सीरीज लगातार बढ़ रही है, 10 से 18 हो गया। तो 10 से अगर 18 हुआ तो कितना बढ़ा सर, 10 और 8 18, 18 और 10 28, 8 के बाद कितने बढ़ गए 10, 28 और 12 44, सॉरी 40, 40 और 14 54, 54 और 16 70। ध्यान से देखो, सीरीज लगातार बढ़ रही है, इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 10 और 8 18, 18 और 10 28, 28 और 12 40, 40 और 14 54, 54 और 16 70। 16 के बाद क्या बढ़ेगा, अब बढ़ेगा 18। तो 70 में 70 में मैं 18 जोड़ूंगा ना तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 88, है ना। सीरीज लगातार बढ़ रही है, पहले 8 बढ़े, फिर 10 बढ़े, फिर 12 बढ़े, फिर 14, फिर 16, फिर क्या बढ़ेगा 18, ठीक है। ये भी ठीक था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट सीरीज को आप देखो, 6, 11, 21, 36, 56 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी सीरीज लगातार बढ़ रही है, प्रोग्रेसिव है, 56 से बड़ा आएगा। यहाँ पर देखो ये तो हो नहीं सकता मेरे भाई 42, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, सीरीज लगातार बढ़ रही है। देखो 6, 11, 21, 36, 56, जब बढ़ रही है तो 56 से तो छोटे हैं ना ये दोनों नहीं हो सकते। यहाँ पर देखो 6 और 5 11, 11 और 10 21, ठीक है, 21 और 15 36, 36 और 20 56, है ना। ध्यान से देखो ये लगातार बढ़ रहे हैं। 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 5 20, 20 और 5 कितना होगा 25। तो 56 में आप 25 जोड़ेंगे तो बताओ कितना आएगा। 56 और 10 66, 66 और 10 76, 76 और 5 81, 81 इसका राइट आंसर होगा। ये जो बीच की कैलकुलेशन है ना ये आपको आनी चाहिए, है ना। मैंने 5 कैसे लिख दिया, 6 में 5 जोड़ूंगा तो 11 आएगा, 11 में 10 जोड़ूंगा तो 21 आएगा, है ना। अब मुझे समझ में आ गया 5 बड़ा 10 बड़ा, अब क्या 15 तो नहीं बढ़ा, 21 और 15 36, 36 और 20 56, अब 20 के बाद बढ़ेगा 25, तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई 81, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4, 8, 28, 80, 244 क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का है और यहाँ पर आपको वर्ग, घन, स्क्वायर और क्यूब की जरूरत पड़ने वाली है। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, 4 को मैं लिख सकता हूँ, एक मिनट, 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 प्लस 1, 3 की घात 1 कितना हो गया 3, 3 और 1 4। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 गया कितना आ गया 8। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का घन 27, 27 और 1 28। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 माइनस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 5 प्लस 1। अब क्या हो जाएगा 3 की पावर 6 माइनस 1। ये मुझे कैसे समझ में आया, मुझे समझ में आया, मुझे वर्ग याद है। ये जो नंबर है ये 9 के आसपास है, ये जो नंबर है ये 3 के आसपास है, ये 27 के आसपास है, ये 81 के आसपास है, ये 243 के आसपास है, ये हमारा 729 के आसपास है। इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 1 3, 3 और 1 4, 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 गया 8, 3 का घन 3 3 का 9 होती है 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 27 प्लस 1 28, 3 की पावर 4, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 नाम 81, 81 में से 1 गया 80, 3 की पावर 5, 3 3 का 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 में 1 जोड़ा 244, फिर 3 की पावर 6 आएगी, है ना। पहले 1 जोड़ा, फिर 1 घटा, फिर 1 जोड़ा, फिर 1 घटा, 1 जोड़ा, अब 1 घटेगा। 3 की पावर 6 को कैसे कर सकते हो, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 का गुणा 3 बार करो कितना आएगा मेरे भाई। 9 का घन कितना होता है 729, 729 में से 1 गया 728। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको, है ना। समझ में आना चाहिए कि 8 9 के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 6 से हो गया 12, 12 से हो गया 21, 21 के बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद 48। सीरीज लगातार बढ़ रही है। तो 6 में मैं कितना जोड़ूं कि 12 हो जाए, तो आप कहोगे सर 6 में मैं 6 जोड़ूंगा, 6 और 6 कितना होता है 12। अब 12 में मैं कितना जोड़ूं कि 21 हो जाए, 12 में कितना जोड़े कि 21 हो जाए, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 9 जोड़ेगा, 12 और 8 20 और 1 21, तो 6 जोड़ा 9 जोड़ा, अब कितना जोड़ेगा मेरे भाई 12, है ना।
6 3 9 9 3 12, 21 में 12 जोड़ो तो 21 और 10 कितना हुआ 31, 31 और 2 33, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 33। अब आगे कितना हो जाएगा, अब जुड़ेगा आपका 15, है ना। कैसे देखो 6 3 9 9 3 12 12 3 15, ठीक है। तो इस तरीके से सीरीज बनेगी 6 के बाद। मैंने कैसे ऑब्जर्व किया, मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक करता है, मेरी कैलकुलेशन अच्छी है कि 6 में 6 जोड़ूंगा तो 12 आएगा, 12 में 9 जोड़ूंगा तो 21 आएगा, 21 में 12 जोड़ूंगा तो 33 आएगा, 33 में 15 जोड़ूंगा तो 48 आएगा, है ना। इस तरीके से नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि आपको दिख रहा है सर 10 के बाद हो गया 100, 100 के बाद हो गया 200, 200 के बाद हो गया 310, अब 310 के बाद क्या आएगा ये बताना है। तो आप ये बताओ 10 दहम 100 होता है ना, 10 का 10 से गुणा करोगे, लेकिन 100 दहम तो 1000 होता है, ऐसा तो हो नहीं रहा। तो 10 में कितना जोड़ूं कि 100 हो जाए, तो आप कहोगे सर 10 में मैं 90 जोड़ दूं, 10 में 90 जोड़ा तो कितना हो गया 100, ठीक है। 100 में कितना जोड़ूं कि 200 हो जाए, 100 में मैं 100 जोड़ूं, 100 और 100 कितने हुए 200, 200 में कितना जोड़ूं 310 हो जाए, आप कहोगे सर अब 110 बढ़ा है, अब अगली बारी कितना बढ़ेगा 120, है ना। पहले 90 बढ़ा, फिर 100 बढ़ा, फिर 110 बढ़ा, अब कितना बढ़ेगा 320। तो 300 में 100 जोड़ा 400, 20 और 10 30, फाइनल आंसर क्या बना 430, है ना, 430 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो 120 से हो गया 99, 99 से हो गया 80, 80 से हो गया 63, 63 से हो गया 48, सीरीज लगातार घट रही है। 120 से 99 हो गया, घट रही, 99 से 80 घट गया, 80 से 63, इन द सेम वे आगे भी चल रहा है। तो 120 और 99 का कितना डिफरेंस है, तो आप कहोगे 21 का डिफरेंस है ना। मैं जल्दी इसलिए कर लेता हूं, मेरे मन में कैलकुलेशन हो जाता है। 120 में से 21 माइनस करोगे 99, 99 में से कितना घटाऊं तो 80 आ जाए। देखो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 19 का, है ना। 80 में से 63 घटाओ कितने का डिफरेंस है 17, 63 में से 48 घटाओ कितने का डिफरेंस है 15। अब मुझे समझ में आ गया, पहले 21 कम था, फिर 2 19, फिर 17, फिर 15, अब कितना कम होगा मेरे भाई 13। तो 48 में से 13 घटाओ, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 1 गया 3, फाइनल आंसर क्या बना 35, ठीक है। ध्यान से समझना, सीरीज लगातार घट रही है, ये हमें खुली आंखों से देखना है कि घट रही है कि बढ़ रही है कि स्क्वायर है क्यूब है क्या हो रहा है, ठीक है। तो 21 19 17 15 देन 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये तो सीधा समझ में आ रहा है मेरे भाई। 4 का मैं कितने का गुणा करूंगा 12 हो जाए, 4 तिया 12, 12 में कितने का गुणा करूंगा 36 हो जाए। सर मुझे पहाड़ा आता है, इतना सिंपल क्वेश्चन मत करो। 12 तिया 36, 36 में कितने का गुणा करूंगा 108 हो जाए, 36 दिया 108, 108 में कितने का गुणा करूं तो 108 में मैं 3 का गुणा करूंगा, तो 108 में 3 का गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 324, 3 का मल्टीपल है, 3 3 का मल्टीपल आपको करते जाना है। अब इस 9th क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका देखो 48 का आधा, 48 का आधा कितना है 24, 24 का 4 गुना, 24 का 4 गुना कितना है 96, 96 का आधा, 96 का आधा कितना है 48, 48 का 4 गुना कितना होगा, है ना। पहले आधा किया, फिर 4 गुना किया, फिर आधा किया, फिर 4 गुना किया, अब हम क्या करेंगे फिर आधा करेंगे। तो 192 का आधा, अगर मैं आपसे पूछूं 100 का आधा कितना होगा, कोई भी बता देगा 50, 50 का आधा कितना होगा 25, 10 का आधा कितना होगा 5। तो इन द सेम वे 192 का आधा करना है, तो 192 का आधा कितना है 96, 192 में मेरे भाई 2 का भाग दे दो, है ना। तो 2 का भाग दोगे तो 2 नाम 18 बचा 1, 2 6 12, कितना आ गया 96। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है कि आप अल्टरनेट सीरीज ले लेते, मैं इसको यहाँ पे करके बता देता, लिख देता हूँ 48, है ना, 24 96 48 192 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आप अल्टरनेट ले लो, 48 के बाद 24 को छोड़ दो, 48 का डबल 96, 96 का डबल 192, है ना। मैंने बीच का नंबर छोड़ दिया, 48 के बाद 24 छोड़ दिया, यहीं पर समझ लो 48 का डबल 96, 96 का डबल 192, 24 का डबल 48, अब 48 का डबल कितना होगा 96। अल्टरनेट सीरीज भी लग जाएगी, दो तरीके करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपको तब समझ में आएगा जब आपको क्यूब याद है। जैसे ही 63 मैंने देखा, 63 को मैंने लिखा 4 का क्यूब माइनस 1, 4 चौको 16 चौको 64 माइनस 1, 124 को देखा 5 का क्यूब माइनस 1, 5 का घन 55 25 5 125, इसको मैंने देखा 2 का घन माइनस 1, इसको मैंने देखा 3 का घन माइनस 1। किसी भी एक नंबर को पकड़ लो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्यूब के बाद माइनस 1 कर रहे हैं। 5 6 7 8, आगे क्या आएगा 8 का घन माइनस 1, तो 8 का घन 512, 512 में से 1 गया कितना हो गया 511, ठीक है। 2 का घन 8 माइनस 1, 3 का घन 9, 3 का घन 27 माइनस 1, 4 का घन 64 माइनस 1, 5 का घन 125 माइनस 1, 6 का घन 216 माइनस 1, 7 का घन 343 माइनस 1, और नेक्स्ट क्या होगा 8 का घन माइनस 1, है ना 511। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे पहला सवाल क्या लिखा है 2 3 5 7 11 क्वेश्चन मार्क 17, है ना। 2 से लेके एक सीरीज लिखी है, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक। तो आप ध्यान से देखो ये जो नंबर है ना, जैसे कि 2 3 5 7 11 17, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर, मैं पहले की क्लास में पढ़ा चुका हूं प्राइम नंबर क्या होते हैं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 2 के क्या हो गए 2,1, 3 के क्या हो गए 3,1, 5 के क्या हो गए 5,1, 7 के हो गए 7,1, 11 के 11,1, 17,1। तो जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या होती हैं, एक तो वो खुद और दूसरा एक। जैसे 17 के गुणनखंड क्या है 17 और 1, है ना। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। तो 2 3 5 7 11, 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है 12 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, अगली अभाज्य संख्या क्या है 13। इसका आंसर कितना हो जाएगा 13। नेक्स्ट देखो 5 2 7 9 16 25, है ना। इसके बाद बताना है 41 45 48 52 में से क्या आएगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 5 और 2 को जोड़ दूं, है ना, अगर मैं 5 और 2 को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 7, अगर मैं 2 और 7 को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 9, अगर मैं 7 और 9 को जोड़ दूं तो 9 और 7 कितना होता है 9 और 7 होता है 16। इसी तरीके से अगर मैं 16 और 9 को जोड़ दूं तो 25 आएगा। अब मुझे जोड़ना है 25 में 16, तो 25 और 15 40 और 1 41, इसका आंसर कितना हो गया मेरे भाई 41। अगर आप
पिछली दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ रही थी 5 और 2 7 है ना, 5 और 2 7, 2 और 7 9, 9 7 16, 16 25 41। नेक्स्ट जाओ देखो 2 8 16 128। ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों को आपस में गुणा कर दूं, 2 अट्ठे 8 दूनी तो सर 16 आ रहा था, इन दोनों को आपस में गुणा कर दूं 16 अट्ठे तो 16 अट्ठे कितना होता है 128। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो फाइनल आंसर आएगा। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप 6 का गुणा 8 में करो तो 6 का गुणा 8 में करोगे तो 6 8 कितना होता है 8 छिंग या 6 8 कितना होता है 6 8 48। 48 का 8 आखिरी में आएगा तो इसके आखिरी में 2 है, ये तो हो नहीं सकता, इसके आखिरी में 6 है, ये तो हो नहीं सकता, इसके आखिरी में 6 ये नहीं हो सकता, 2048 हमारा आंसर हो जाएगा है ना। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। 128 का जब मैंने 16 से गुणा किया ना, इसके इकाई अंक 6 है, इसके इकाई अंक 6 है, 6 का जब मैं 8 से गुणा करूंगा तो 6 8 48। 48 का क्या आएगा 8, 8 किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, एक से ज्यादा ऑप्शन में होता तो शायद आपको करना पड़ता। नेक्स्ट क्या है देखो 66 36 18 क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन है आपके सामने 3 6 8 9, इनमें से बताना है कि क्या आएगा। तो आप ध्यान से देखो 66 से 36 हो गया, 36 से 18 हो गया, आप कहोगे सर यहाँ पर तो आधा हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप खुली आंखों से अच्छे से देखेंगे ना सवाल को तो 6 का 6 में गुणा करो, 6 का 6 में गुणा करो, 6 कितना आ गया 36, 3 का 6 में गुणा करो या 6 का 3 में गुणा करो तो 6 कितना आ गया 18। अब 8 का 1 में गुणा करो या 1 का 8 में गुणा करो, 1 अट्ठे या 8 एकम कितना आ जाएगा 8। इसका आंसर क्या है 8। इन दोनों का गुणा करने पर अगली संख्या मिल रही 6 छिंग 36, 3 छिंग 18, 1 अट्ठे 8 एकम 8। ठीक है, आई थिंक आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 7 23 95 क्वेश्चन मार्क, सीरीज लगातार बढ़ रही है, 3 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 23, 23 से बड़ा 95, 62 तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है ना, 95 से बड़ा नंबर आएगा, एक ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया। सर 3 से 7 कैसे हो गया, तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7 है ना, 3 में 2 का गुणा किया 1 जोड़ा। 7 से 23 कैसे हो गया, तो सर 7 में मैंने 3 का गुणा किया तो 7 या 21, 21 और 2 23। सर 23 से 95 कैसे हो गया, तो 23 चौको 92, 92 3 95। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, देखो 2 का गुणा 1 जोड़ा, 3 का गुणा 2 जोड़ा, 4 का गुणा 3 जोड़ा, अब होगा अगला 5 का गुणा है ना, 5 का गुणा और जुड़ेगा कितना 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, अब कितना जुड़ेगा मेरे भाई 4 है ना। शुरू में समझ में आ रहा था, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 21 2 23, 23 चौको 92 3 95, 95 पंचे 95 का 5 बार गुणा करोगे तो 400, 95 का 5 बार गुणा करो है ना, तो 55 25 की 5 हासिल 2, 5 नाम 45 और 2 47, 475 में 4 जुड़ेगा। यहाँ पर मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया एक, इसका आंसर 575 नहीं आएगा, इसका ऑप्शन आएगा 479 479 है ना। 95 का गुणा 5 बार करोगे तो 95 पंचे कितना हो गया 475, 475 में 4 जुड़ेगा। ठीक है, आप करके देख लो, 55 25 की 5 हासिल 2, 5 नाम 45 2 47, तो वो लिखने में मिस्टेक हो गया, 475 में 4 आएगा तो फाइनल आंसर क्या बनेगा मेरे भाई 479। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है देखो, नेक्स्ट है आपका 24 60 120 210। अगर आप ध्यान से देखो, इसको करने के तो दो तरीके हैं, लेकिन मुझे जो बेहतर तरीका लगा वो ये लगा कि अगर मैं 3 का घन करूं, 3 का घन करूं तो 3 का 9 या 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और उसमें से 3 घटा दूं तो 27 में से 3 गया कितना आ गया 24। अगर मैं 4 का घन करूं -4 कर दूं, 4 का घन 4 चौको 16 चौको 64, 64 में से 4 गया कितना आ गया 60। अगर मैं 5 का घन करूं, 5 का घन उसमें से 5 घटा दूं, 5 का घन 125 में से 5 गया 120। अगर मैं 6 का घन करूं उसमें से 6 घटा दूं, 6 का घन 216, 216 में से 6 गया कितना आ गया 10। अगर मैं 7 का घन करूं और उसमें से 7 घटा दूं, 7 का घन 343, 343 में से 7 गया कितना आ गया 336, 336। जिसका हम घन कर रहे हैं वही संख्या घटा रहे हैं है ना, जिसका हम घन कर रहे हैं वही संख्या घटा रहे हैं। एक तरीके से और हो जाएगा, वो तरीका मैं आपको कभी और बताऊंगा, ठीक है, अभी यही तरीका बेस्ट है। नेक्स्ट देखो आप 4 9 25 क्वेश्चन मार्क 121 169 289 361 है ना। 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो गया 4। 9 का मतलब क्या है 3 का वर्ग, 25 का मतलब क्या है 5 का वर्ग, 121 का मतलब क्या है 11 का वर्ग, 169 13 का वर्ग, 289 17 का वर्ग, 361 19 का वर्ग। मगर मतलब आपको एक बात समझ में आई कि जब आपको वर्ग याद होंगे, क्यूब याद होंगे, पहाड़ा अच्छे से आएगा, कैलकुलेशन अच्छी होगी, तभी आपसे मैथ्स बननी है। शॉर्ट ट्रिक आप चाहे मर्जी कितनी पढ़ लो है ना। तो 2 3 5, अब बताओ क्या आना चाहिए 11 13 17 19, ये सब अभाज्य संख्याओं के वर्ग हैं, तो आपका आना चाहिए 49। 49 किसका वर्ग होता है 7 का, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याओं के वर्ग हैं, बीच में कोई और संख्या तो आई नहीं। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके केवल केवल 2 फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट देखो 1 9 25 49, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81। अब बताओ क्या आना चाहिए 11 का वर्ग, तो 11 का वर्ग कितना आएगा मेरे भाई 121। 1 3 5 7 9 11, 2 2 का डिफरेंस है, 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11, तो 11 का वर्ग कितना आएगा 121। नेक्स्ट आ जाओ 2 15 41 80। यहाँ पर आप देखो 15 में से मैं 2 घटाऊंगा, कितना है डिफरेंस, तब 13 बढ़ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस देखो 41 में से 15 घटेगा, ना कि 15 में से 41। एक में से तो 5 घटेगा नहीं, 4 ने उधार दिया, 11 में से 5 गया 6, बचा 3, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पर सर डबल हो गया 13 का। 80 में से 41 गया तो यहाँ पर ट्रिपल हो जाएगा। तो देखो 13 का पहाड़ा चल रहा है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39। अब क्या होगा मेरे भाई 13 चौको 52। तो 80 में अगर आपको 52 जोड़ने हैं ना, तो 80 में 52 जोड़ो, 0 में 2 जोड़ो 2 आएगा, 8 में 5 जोड़ो 13 आएगा, 80 और 52 कितना हो गया 132। 132 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1 5 13 25 41 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, 1 में मैं कितना जोड़ूंगा 5 हो जाए, तो सर 1 में मैं जब 4 जोड़ूंगा तो 5 हो जाएगा। 5 में कितना जोड़ूंगा 13 हो जाए, तो 5 और 8 13 होता है सर। 13 में कितना जोड़ूंगा 25 हो जाए, घटा के देख लो, 13 में से 5 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 25 में से 13 गया 12 है ना। तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अब 4 चौको
16, 4 पंचे 20, 41 में 20 जोड़ोगे तो 41 में 20 जोड़ा तो 41 और 10 51, 51 और 10 61, यहाँ पर कितना आंसर आ गया 61, है ना। नेक्स्ट पर जाए, नेक्स्ट क्या है आपका, ये तीसरे नंबर का जो अपना सवाल है, मतलब सॉरी तीसरी स्लाइड का जो सवाल है उसको ध्यान से देखो, थोड़ा लॉजिकल है। जैसे क्या है 563, 647, 479, 815, अब आपको बताना है कि क्या आएगा। तो सीरीज को ध्यान से देखो, पहले तो सर नंबर बढ़ रहा है, 563 से 647 हो गया, यहाँ पर तो बढ़ रहा है। सर 647 से 479 हो गया, यहाँ पर घट रहा है। यहाँ पर देखो 479 से 815 हो गया, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये चल रहा है। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालो, 563 और 647 का डिफरेंस निकालो। देखो 7 में से 3 घटाओ, 7 में से 3 गया मेरे भाई, कितना आ गया 4, 4 में से 6 घटेगा नहीं, 6 ने इसको उधार दिया तो हो गया 14, 14 में से 6 गया कितना बचा 8, 6 ने उधार दिया था तो 6 बचा 5, 5 में से 5 गया 1, 6 ने उधार दिया था तो नहीं, 5 में से 5 गया 0, है ना। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 84। इन दोनों का डिफरेंस देखो आप, 647 479 का, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 647 का डिफरेंस लो 479 से, है ना। तो 7 में से 9 तो घटेगा नहीं, इसने उधार दिया हो गया 17, 17 में से 9 गए 8, उधार देने की वजह से बचा था 3, इसने 6 से उधार लिया हो गया 13, 13 में से 7 गया 6, ये बचा 5, 5 में से 4 गया 1, है ना। घटा तो आप लेते होगे ना। तो यहाँ पर एक मिनट रुकना, यहाँ पर आपने पहले क्या देखा, पहले सर मेरा 84 बढ़ा था, फिर 168 मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, तो यहाँ पर सर मेरा 168 कम हो रहा है, फिर 479 से 815 बढ़ रहा है, यहाँ पर मेरा सर 336 बढ़ेगा, अब यहाँ पर फिर कम होगा, अब मेरा कितना कम होगा, अब मेरा कम होगा 672। कैसे पता चला सर मुझे 672 होगा, देखो 84, 84 का डबल 168, 168 का डबल 336, 336 का डबल 672, एक बार बढ़ रहा है फिर घट रहा है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो 672 माइनस करेंगे किसमें से, 815 में से, तो 815 में से 672 माइनस करो, कोई बड़ी बात नहीं है। सर 5 में से 2 घटाया कितना आ गया 3, 1 में से 7 तो घटेगा नहीं, एक बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, 8 ने 1 को उधार दिया तो 11 हो गया, 11 में से 7 गया 4, ये बचा 7, 7 में से 6 गया 1, 143, 143 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ये आ जाएगा। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, है ना, आपको बस ध्यान से देखना है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 10, 14, 26, 42, 70 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 10 से 14 हो गया, 10 से अगर 14 हो गया तो यहाँ पर कितने बड़े, 10 से 14 हो गया तो यहाँ पर बड़े 4, है ना। यहाँ पर डिफरेंस देखो 26 और 14 का डिफरेंस कितना होगा, तो ये हो गया आपका, सॉरी इसको इस तरीके से ना करके एक दूसरा लॉजिक मैं आपको बता दूं। देखो आप इन दो, एक मिनट सवाल ही मिट गया, तो पहले क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा था 10, यहाँ पे लिखा था 14, फिर था 26, फिर 42, फिर 70। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़ो, 14 में 10 जोड़ा, 14 में 10 जोड़ा कितना आ गया मेरे भाई 24, मगर सर आगे तो 26 लिखा हुआ है, तो 24 में आप 2 जोड़ दो, 24 में 2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 26। अब अगली बारी में इन दोनों को जोड़ दो, 26 में 14 जोड़ो, 26 में 14 जोड़ा तो 26 और 4 30 और 10 40, फिर इसमें 2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 42। अब इन दोनों को जोड़ दो 26 और 42 को, 26 और 42 को जोड़ो, 6 और 2 मेरे भाई 8, 4 और 2 6, 68 हो गया, 68 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया 70। अब इन दोनों को जोड़ के उसमें आपको प्लस 2 करना है, तो 70 और 40 110 और 2 112 और 2 114, दो संख्याओं को जोड़ के उसमें प्लस 2 करना है तो आंसर आ जाएगा। दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, 0 9 26 65 124 217। जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा ना तो तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक किया, ये 65 का मतलब है 4 का घन 64 और एक 65, है ना। 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे तो 64 आएगा, 4 का क्यूब 64 होता है, 4 का घन 64 और एक 65। इसको मैंने जैसे देखा तो 3 का घन 27 माइनस 1, इसको जैसे मैंने देखा तो 2 का घन 8 और एक 9, इसको मैंने देखा 1 का घन 1 माइनस 1। तो आपको एक पैटर्न समझ में आया, घन किया -1, घन किया +1, घन किया -1, घन किया +1, तो आगे भी क्या होगा माइनस होगा। 5 का घन 125 माइनस 1, 6 का घन 216 प्लस 1, अब क्या होगा 7 का घन -1, तो बताओ 7 का क्यूब कितना होता है 7 इंटू 7 इंटू 7 343, 343 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 342। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। फोकस करो नंबर पे, जो 65 है ना इसको देख के मैं तुरंत समझ गया, 26 को देख के मैं तुरंत समझ गया कि ये जो क्यूब है घन के आसपास नंबर है, बस दिमाग ये लगाना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 16 50 153 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आपको बताना है, ऑप्शन बहुत क्लोज है ना, 463 464 465 466, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे अपन, 5 तिया 15 और एक 16, ये तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा था, 5 में 3 का गुणा 1 जोड़ा, यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है 16 ती 48, 48 और 2 50। तो मेरे भाई कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, शॉर्ट ट्रिक से आपका काम नहीं बनेगा, आपको क्यूब स्क्वायर घन जो भी होता है पहाड़ा ये सब आना चाहिए, है ना। तो 3 का गुणा 1 जोड़ा, 3 का गुणा 2 जोड़ा, अब 50 तिया 150, 150 में कितना जोड़ा 3 जोड़ा, 3 का गुणा 1 जोड़ा, 3 का गुणा 2 जोड़ा, 3 का गुणा 1 जोड़ा, अब 3 का गुणा होगा और कितना जोड़ेगा मेरे भाई 4, है ना। तो आप 153 का 3 में गुणा करो, फिर उसमें 4 जोड़ो, तो 3 का 9, है ना। 153 में 3 का गुणा करोगे कितना आएगा, आप बताओ। 153 में 150 का 3 में गुणा करोगे कितना आएगा 450, और 3 का 9, ये हो जाएगा आपका 459, है ना। और 459 में मैं 4 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 464। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 10 101, अब आगे आपको बताना है कि क्या नंबर आएगा। तो ये सोचना है आपको सर 3 से 10 कैसे हो गया, तो मुझे समझ में आ रहा है 3 का वर्ग 9, 9 और 1 10 हो गया, है ना। 3 से 10 हुआ तो कैसे हुआ, 3 का वर्ग 9 प्लस 1, अगर 10 से 101 हुआ तो कैसे हुआ, 10 का वर्ग 100 प्लस 1 101। इन द सेम वे 101 का वर्ग करेंगे प्लस 1 उसमें ऐड करेंगे, है ना। तो 101 का वर्ग करो, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 101 का वर्ग कैसे निकालते हैं, अगर आपने मुझसे शॉर्ट ट्रिक पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा। 101 100 से 1 ज्यादा है, 1 का वर्ग 01 करेंगे, 101 में 1 जोड़ा 102 01 आ गया। अब इसमें आपको +1 करना है, तो 102 1 में 1 जोड़ा तो आ जाएगा 102 02, है ना। बहुत सिंपल है, वर्ग करके 1 कर देना था। नेक्स्ट है 1 3 4 8 15 27 क्वेश्चन मार्क।
सीरीज को ध्यान से देखो मेरे भाई, जैसे ही मैंने इन तीनों को जोड़ा ना, इन तीनों को जोड़ा, 3 और 1 4 और 4 8, 8 मिला आपको। जैसे ही मैंने इन तीनों को जोड़ा ना, 3 और 4 7, 7 और 8 15, ये मिला। जैसे ही मैंने इन लास्ट के 3 नंबर को जोड़ा तो 8 4 12, 12 और 15 27। इन द सेम वे इन तीनों को जोड़ेंगे 8 15 और 27 को, तो 15 और 8 23, 23 और 27 कितना होता है? 23 और 27 50 होता है मेरे भाई, है ना। 3 नंबर जोड़ोगे तो नेक्स्ट अगला नंबर मिलेगा, है ना। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट सीरीज क्या है? नेक्स्ट देखो, 2 और 2 का डिफरेंस कितना है? कहोगे सर 0 है। 2 और 2 का डिफरेंस, 2 और 5 का डिफरेंस कितना है? 2 में मैं 3 जोड़ूंगा तो 5 आएगा। 5 में कितना जोड़ूंगा? 13 आ जाए। सर 5 में मैं 8 जोड़ूंगा तब 13 आएगा। 13 में कितना जोड़ूंगा? 28 हो जाए। माइनस करके देख लो, 8 में से 3 गया 5, 2 में से 1 गया 1, है ना। अब सीरीज ध्यान से देखना, 0 3 8 15, यहां पर तो कोई लॉजिक समझ में आ नहीं रहा। इसका डिफरेंस देखो, 0 और 3 का अंतर कितना है? +3। 3 और 8 का अंतर कितना है? +5। 8 और 15 का अंतर कितना है? +7। 3 बड़ा, 5 बड़ा, 7 बड़ा। अब कितना बढ़ेगा मेरे भाई? 9 बढ़ेगा। तो 15 और 9 कितना हो गया? 24, है ना। अब 28 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 52। ये डबल सीरीज जाएगी नीचे तक, है ना। 0 और 3 का अंतर 3, 3 और 8 का अंतर 5, 8 और 15 का अंतर 7, है ना। फिर 15 और 3 बड़ा, 5 बड़ा, 7 बड़ा, कितना बड़ा? 9। तो 15 में 9 जोड़ा 24, 28 और 24 कितना हो गए? 52, है ना। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। क्वेश्चन है 22 24 28 क्वेश्चन मार्क 52 84 आपको बताना है। तो देखो 22 में मैंने 2 जोड़ा तो 24 हो गया, है ना। 24 में मैंने 4 जोड़ा तो 28 हो गया। यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है? पहले 2 जोड़े फिर 4 जोड़े, 2 का डबल कितना हो गया? 4। यहाँ पर डिफरेंस देखो, है ना। 52 में से 84 नहीं घटेगा, 52 छोटा नंबर है, 84 में से 52 घटेगा। 4 में से 2 गया, कितना आ गया? 2। 8 में से 5 गया, कितना आ गया? 3। यहाँ पर 32 हो रहा है। तो मुझे कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। अब मेरे भाई कितना होगा? अब 4 का डबल 8 होगा, है ना। 4 का डबल कितना होगा? 8। तो 28 में मैं 8 जोड़ूंगा तो कितना आंसर आएगा? 36। अगर यहाँ पर 36 आ गया ना, तो 8 का डबल मेरे भाई कितना होगा? 16। और आप देख लो 36 में 16 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 52। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन अच्छी कर लो, सब कुछ आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है मैथ्स में। नेक्स्ट देखो 28 33 31 36 क्वेश्चन मार्क 39, है ना। तो आप इसको अल्टरनेट सीरीज से कर लो। 28 से मैं 31 पे आ गया, 31 से मैं इस पर आऊंगा, है ना। 33 से मैं 36 पर आ गया, 36 से मैं इस पर आऊंगा। तो 33 और 3 36, 36 और 3 39, +3 हो रहा है। 28 और 3 31, 31 और 3 भी कितना होगा मेरे भाई? 34। अल्टरनेट सीरीज है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। नेक्स्ट देखो सर 3 से 15 हो गया, 63 से 99 हो गया, 99 से 143 हो गया, ठीक है। तो आप डिफरेंस देखो, 3 में कितना जोड़ूं कि 12 हो जाए, सॉरी 15 हो जाए। तो सर 3 में जब मैं 12 जोड़ूंगा ना तब 15 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 99 में से 63 घटेगा, बड़े में से छोटा घटता है, छोटे में से बड़ा नहीं घटता। इस 9 में से 3 गया, कितना आ गया? 6। इस 9 में से 6 गया, कितना आ गया? 3, है ना। 36 बड़ा। यहाँ पर देखो इन दोनों का डिफरेंस, तो 143 और 99 का डिफरेंस तो आपको सीधा दिख रहा है कि सर 44 है ना। यहाँ पर 44, लेकिन अगर इसके नीचे का डिफरेंस देखें तो 36 और 44 के बीच का डिफरेंस कितना है? 8। तो यहाँ पर भी कितना होगा? 12 और 8, 12 में 8 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 20, है ना। इन द सेम वे 20 में 8 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 28, समझ रहे ना। 28 में 8 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 36, 36 में 8 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 44। तो 15 में मैं 20 जोड़ता हूँ, तो 15 में 20 जोड़ने पर कितना आ गया? यहाँ पर 35। अब आप डिफरेंस देख लो, है ना। 3 में 12 जोड़ा तो 15, 15 में 20 जोड़ा तो 35, है ना। 35 में 28 जोड़ा तो 63, 63 में 36 जोड़ा तो 99, 99 में 44 जोड़ा तो 143। डबल सीरीज वाली, डबल गैप वाली सीरीज है ये, है ना। अब देखो 198 से 194 हो गया, सर यहाँ पर -4 हो रहा है। 194 से 185 हो गया, यहाँ पर सर -9 हो रहा है। 185 से 169 हो गया, घटाओ 9 में से 5 गया, नहीं बड़े में से छोटा घटेगा। 15 में से 9 गया 6, 17 में से 16 गया 1, यहाँ पर 16 माइनस हो रहा है। तो देखो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, अब कितने का वर्ग होगा? 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 169 में से 25 घटाओ, घटाना जोड़ना भाई समझाना पॉसिबल नहीं है, घटाना जोड़ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी है वो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। फिर भी मैं बहुत मतलब बहुत सिंपल तरीके से, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करता चीज़ों को, बहुत आसानी से समझाता हूँ। 169 में से 25 गया, 9 में से 5 गया 4, 16 में से 2 गया 14, 144, 144 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, है ना भाई। 6 से 13 कैसे हो गया? सर 6 का पहाड़ा मैं 2 बार पढ़ूं तो 6 दूनी 12 होता है, 12 में मैं 1 जोड़ूं तो 13 होता है, 13 का मैं 2 का गुणा करूं तो 13 दूनी 26, 26 और 2 कितना होता है? 28, है ना। 28 में मैं 2 का गुणा करूं तो 28 दूनी तो मुझे आता है, 28 दूनी 56, 56 में मैंने कितना जोड़ा? 3। 2 का गुणा 1 जोड़ा, 2 का गुणा 2 जोड़ा, 2 का गुणा 3 जोड़ा। अब क्या होगा? गुणा तो मेरे भाई 2 का ही होगा, लेकिन जुड़ेगा कितना? 4 जुड़ेगा। 59 का डबल 50 का डबल 100, 9 का डबल 18, 100 में 18 जोड़ा 118, 118 में 4 जोड़ा 122। 3/9 को मैं सरल सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 3 एकम 3, 3 दर का 9, तो ये आ जाएगा आपका 1/3, है ना। 45/99 को क्या लिख सकते हैं? 9 5 45, 9 11 99, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/11। इसको भी काट सकते हैं, 3 चौको 12, 3 एकम 3, ये भी 3 से कटेगा, 3 दर का 9, 3 दर का 9, 3 दर का 9, तो इसको मैं लिख पाया 41/333। जितना सिंप्लीफाई हो, जितनी बार कटे उतना आपको काटना पड़ेगा, ठीक है। अब लेकिन ये सवाल पेपर में आ जाए कि 0.23 के ऊपर बार को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको ये पूरा नंबर एज इट इज उतार देना है। सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया? 23, है ना। अब 23 में से मैं माइनस करूंगा 2, 2 क्यों माइनस किया? जिस अंक पे पुनरावृत्ति, सॉरी जिस अंक पर बार नहीं है उसको माइनस किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने पूरा क्या लिखा? 23 माइनस किसको करूंगा? 2 को, क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं है, बटे बटे आएगा आपका 90। सर ये 90 कहां से आ गया? तो दशमलव के बाद एक संख्या पर बार है, दशमलव के बाद एक संख्या पर बार है तो एक बार आएगा 9, दशमलव के बाद एक संख्या पर बार नहीं है तो उतने क्या आ जाएंगे? 0, है ना।
समझ गया ना। जैसे 0.123 के ऊपर बार, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा 123 माइनस, ठीक है। अब दशमलव के बाद एक संख्या पर बार नहीं है तो 123 में से एक माइनस होगा, बटे दशमलव के बाद 2 अंकों के ऊपर बार है तो 9 कितनी बार आएगा 2 बार। दशमलव के बाद एक संख्या पर बार नहीं है तो एक क्या आ जाएगा 0, है ना। फिर से सुन लो 0.123 को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा सर 123, है ना, माइनस एक किया, एक माइनस क्यों किया, क्योंकि दशमलव के बाद एक पर बार नहीं लगा है, अपॉन इसमें 2 बार 9 आएगा, क्यों आएगा, दशमलव के बाद 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9 आएगा, और एक बार 0 आएगा, दशमलव के बाद एक संख्या पर बार नहीं है तो एक 0 आएगा। 123 में से एक गया 122, 122 बटे 990, है ना। अगर ये कट रहा है तो काट दो, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। खैर 2 से कट जाएगा ये, तो इसको 2 से काट दो तो 2 छिंग 12, 2 एकम 2, नीचे कटेगा 2 चौको 8 बचा 1, 2 इनाम 18 बचा 1, 2 पंचे 10। अब शायद नहीं कटेगा तो ये आपका फाइनल आंसर बना। ऊपर भी देख लो 23 में से 2 गया कितना आ गया 21 बटे 90, ये भी कट जाएगा, 30 आते 21 और ये 3 दर का 9, 0 आ जाएगा, तो 7 बटे 30 आंसर आ जाएगा। कट रहा है तो आपको काटना पड़ता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा आगे पीछे करके देख लो। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलें। इसमें लिखा है टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव की पहचान। शांत दशमलव मतलब एक पॉइंट, मतलब कुछ दशमलव के कुछ अंकों बाद शेषफल 0 आ जाए। जैसे 17 बटे 10, 10 के गुणनखंड लिखो तो 10 के गुणनखंड होगा 2 पंचे 10। 183 बटे 8, इसके गुणनखंड लिखो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 116 बटे 25, इसके गुणनखंड लिखो 5 गुणित 5, है ना। तो याद रखना किसी भी भिन्न के हर में, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हर क्या होता है, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या को अंश या न्यूमरेटर बोलते हैं। अगर हर में या डिनोमिनेटर में अकेला 2 आ जाए, अकेला 5 आ जाए, या 2 और 5 साथ में आ जाए, है ना, अकेला 2 आ जाए फैक्टर में, या अकेला 5 आ जाए, या 2 और 5 साथ में आ जाए, तो वो कहलाते हैं शांत दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल। 17 बटे 10 को तो आप लिख ही सकते हो सर, नीचे से एक 0 हटेगा तो इसको लिख देंगे 1.7, है ना। इसी तरीके से आप इनको भी सॉल्व कर लो। तो ये शांत दशमलव है, दशमलव के बाद एक ही अंक आया, या दशमलव के बाद 2 ही अंक आया, दशमलव के बाद जैसे मैंने लिखा 0.625, ये 5 पर खत्म हो गया, है ना। 1.345, ये भी दशमलव के बाद 3 अंकों के बाद खत्म हो गया, यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो अगर किसी भी भिन्न के हर में उसके गुणनखंड करने पर अकेला 2 आ जाए, अकेला 5 आ जाए, या 2 और 5 साथ में आ जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे लिखा है सर 16 बटे 5, इसके हर में क्या है 5, तो 5 का भाग आप 16 में दो, तो 5 दिया 15, 16 में से 15 गया, 1 उतारा 0 लगाया दशमलव, 5 दूनी 10, है ना, 10 से 10 कट गया तो कितना आ गया 3.2। तो अगर किसी भी भिन्न के हर में 2 होगा, 5 होगा, है ना, या 2 और 5 साथ में होंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब आपका नेक्स्ट डाउट ये उठ गया, नेक्स्ट डाउट आपका ये उठ गया कि अगर सर जैसे मान के चलो लिखा है 17 बटे 6, है ना, तो 6 के फैक्टर मैं निकालूं तो 6 के फैक्टर कितने हो गए 2 गुणित 3, या फिर लिखा है 18 बटे 15, 18 बटे 15, है ना, ये तो खैर कट जाएगा, 3 6 18, 3 5 15, ये तो 6 बटे 5 ही आ गया, ठीक। या फिर कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 17 बटे 13, ठीक। तो याद रखना कि अगर 2 के अलावा, सॉरी, अगर 2 के अलावा 5 के अलावा हर में कोई दूसरा नंबर आ जाए, जैसे यहाँ पर 2 के अलावा क्या आ गया 3, यहाँ पर क्या आ गया 13, तो ये जो नंबर होंगे ना, ये होंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना, आवर्त दशमलव। ये शांत दशमलव नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि इसके हर में यहाँ पर 13 आ गया, यहाँ पर 2 के अलावा क्या आ गया 3, याद रखना। तो अगर किसी भी भिन्न के हर में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर भी आ जाए ना, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बन जाएगा, आवर्त दशमलव बन जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। अब जो शुरू की हमारी स्लाइड थी उस पर चलते हैं। जैसे आपके सामने एक नंबर है 43,875 और 231.475, इसका हमें क्या निकालना है, स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो स्थानीय मान क्या होता है, जैसे आपको 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5, इस 7 का निकालना है तो 7 का हो जाएगा 70, 8 का निकालना है तो 8 का हो जाएगा 800, इस 3 का निकालना है तो इसका हो जाएगा 3000, है ना, और इस 4 का निकालना है तो इसका हो जाएगा 40,000। अब ये हुआ कैसे, तो ध्यान दो। अब आप ये बताओ, इस 5 के दाहिने तरफ तो कोई नंबर नहीं है, तो इसका तो 5 ही रहेगा। इस 7 के दाहिने तरफ कितने नंबर है, तो आप कहोगे सर 7 के दाहिने तरफ एक नंबर है तो 70, इस 8 के दाहिने तरफ कितने नंबर है 2 नंबर है, इस 3 के दाहिने तरफ कितने नंबर है 1 2 3 नंबर है ना, इस 4 के दाहिने तरफ कितने नंबर है 1 2 3 4 नंबर। तो इसी तरीके से आप निकालोगे, राइट साइड में दाहिनी साइड आपको देखना होता है, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं कहूँ 2 का स्थानीय मान बताओ, तो 2 लिखो सबसे पहले, 2 के दाहिने तरफ कितने नंबर है, तो आप कहोगे सर 2, तो 200 हो जाएगा। इस 3 के दाहिने तरफ कितने नंबर है, तो 1, तो 30 हो जाएगा, और 1 का 1 ही रहेगा, है ना। दशमलव के बाद के अंकों को काउंट नहीं करना है, उनका भी मैं आपको स्थानीय मान बता देता हूँ। राइट साइड में संख्या के दाहिने तरफ जितने अंक होंगे ना, उतने 0 आपको लगाने होते हैं। अब देखो, पॉइंट के बाद अगर 4 का पूछा होता मेरे भाई, तो 4 का क्या हो जाएगा 4/10। क्यों हो गया 4/10, क्योंकि दशमलव के बाद पहला अंक है तो 1 0 आएगा। 7 का पूछा होता तो ये हो जाता 7/100, क्यों, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 आएंगे। 5 का पूछा होता तो ये हो जाता 5/1000, क्यों, दशमलव के बाद 3 अंक है तो कितने अंक आएंगे 3 अंक आएंगे, है ना, समझ गए होगे। अगर दशमलव के बाद वाली संख्या का पूछ लिया तो भी इस तरीके से निकालते हैं। अगर कहीं पर भी समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके या इधर उधर करके देख लेना, है ना। अब शुरू की नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एक लिखा है फेस वैल्यू, आंकिक मान, जातीय मान, वास्तविक मान, इसको कई नामों से जाना जाता है। फेस मतलब क्या, अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर देखोगे तो आपको कौन दिखाई देगा, खुद दिखाई दोगे। जैसे मैं शीशे के सामने खड़ा हूं और मैं शीशे को देख रहा हूं तो मैं शीशे में मैं खुद दिखाई दूंगा, है ना। तो फेस वैल्यू के नाम क्या है, आंकिक मान के नाम से भी आता है, जातीय मान के नाम से भी आता है, वास्तविक मान के नाम से भी आता है ना। अगर मैं पूछूं 9 की फेस वैल्यू तो 9, 8 की 8, 7 की 7, 4 की 4,
3 की 3, 2 की 2, है ना, 4 की 4, 7 की 7, 8 की 8, 6 की 6, 3 की 3। फेस वैल्यू मतलब वही नंबर। शीशे में जब आप अपने आप को देख रहे हो तो खुद दिखाई दे रहे हो ना, तो फेस वैल्यू को किस नाम से जानते हैं? आंकिक मान, जातीय मान, वास्तविक मान या फेस वैल्यू, वही नंबर होता है। आई थिंक आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास बढ़िया लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझसे डाउट पूछ लेना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।